नमस्कार दोस्तों, आइए बैसाख माह महत्तम कथा अध्याय 7 सुनते हैं। कल हमने सुना कि राजा धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा प्रकट करते हैं। तब वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, राजा तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, अतः उसने यह उत्तम निश्चय किया है। भगवान विष्णु की कथा के श्रवण और भगवत कर्मों के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि की आध्यात्मिक प्रवृत्ति हुई है, यह तुम्हारे किसी पुण्य का ही फल है। जिसने बैसाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की है, उसके उन धर्मों से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं और उसे मनवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का विनाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं, केवल परिश्रम और धन से नहीं। भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं, इसलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। जगदीश्वर श्री हरि जल से भी पूजा करने पर अशेष क्लेश का नाश करते हैं और शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बैसाख मास में बताए हुए ये धर्म थोड़े से परिश्रम द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक एवं शुभ होने के कारण अधिक व्यय से असिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले हैं। अतः भूपाल, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सब लोगों से भी उस कल्याणकारी धर्मों का पालन कराओ। इस प्रकार से बैसाख धर्म के पालन की आवश्यकताओं को शास्त्रों और युक्तियों से भली भांति सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने बैसाख मास के सब धर्मों का राजा के समक्ष वर्णन किया। उन सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्ति भाव से पूजा किया और घर आकर वे सब धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे। देवादिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाभ के अतिरिक्त और किसी देवता को नहीं देखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य भर में डंके की चोट पर यह घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिकारी आयु वाला मनुष्य है, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की न हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वह प्रातः काल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय, वध्य तथा राज्य से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। यह मेरा निश्चित आदेश है। पिता, पुत्र, पत्नी अथवा सुहृद जो भी कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा, वह चोर की भांति दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातःकाल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार पौसला और दान आदि धर्मों का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक ग्राम में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को बसाया। 5-5 गांवों पर एक एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में 10-10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती नरेश के शासन में सर्वत्र सब देशों में यह धर्म का पौधा प्रारंभ हो गया और आगे चलकर खूब बढ़े हुए वृक्ष के समान परिणित हो गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वे भगवान विष्णु के धाम में जाते थे। वहाँ के मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित थी। अब एक बार भी वैशाख स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता। अपने धर्मानुकूल कर्म में स्थित हुए सब लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी के सब नरक खाली हो गए। वहाँ एक भी पापी नहीं रह गया। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा ही बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम में जाने लगे। देवताओं के जो लोक हैं वे सब भी शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों के शून्य हो जाने पर एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, आप इस नरक में अब पहले जैसा कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता। पहले की भांति सब कर्मों का लेखा भी नहीं लिखा जा रहा है। चित्रगुप्त जी तो ऐसे मौन भाव से बैठे हैं जैसे कोई मुनि हो। महाराज, इसका कारण तो बताइए।
इस प्रकार पूछने पर महात्मा नारद के ऐसा कहने पर राजा यम ने कुछ दीनता के स्वर में कहा, यह हम कल सुनेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि हमारा वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कथा हम कल सुनेंगे। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलो बैसाख मास की जय।